जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। और आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर सिविक्स का स्टार्टअप होने जा रहा था और वो चैप्टर का नाम है पंचायती राज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फिफ्थ चैप्टर विच इज़ पंचायती राज। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यस, चैप्टर की स्टार्टिंग जो है वो की गई है व्हाट हैपेंस आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या हो अगर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने, ठीक है। वो हाउ आर डिसीजंस मेड, किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं, किस तरह से डिसीजंस लिए जाते हैं। लेट्स लुक एट हाउ दीज टेक प्लेस इन रूरल एरियाज़। और हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें, ये डिसीजन लेने का प्रोसेस, ये आपका वोट देने का प्रोसेस और किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव चुनने का जो प्रोसेस है वो गांव के इलाकों में होता है, ठीक है। हेयर वी लुक एट द ग्राम सभा। यहाँ पर हम एक ग्राम सभा को देख रहे हैं जो इसकी मीटिंग हो रही है, ठीक है। ये देखिए डायग्राम में और इसमें लोग जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब सभी गांव के लोग जो हैं वो शामिल हैं और अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मांग रहे हैं, ठीक है। ये आपको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझाया हुआ है। अब देखिए, इट्स अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवन इज़ रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। आज एक बड़ा दिन है, स्पेशल दिन है, क्योंकि हर कोई ग्राम सभा की तरफ भागा जा रहा है। डू यू नो वाई, क्यों भागे जा रहे हैं? बिकॉज द ग्राम सभा इज़ होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ न्यू ग्राम पंचायत। क्यों? क्योंकि आज ग्राम सभा की पहली मीटिंग है जब से वो ग्राम पंचायत में नए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चुने गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राम सभा की डेफिनेशन आपको दी हुई है एंड दिस यू हैव टू नोट डाउन। Here it is mentioned, you have to note it down as your homework, ठीक है। The gram question will be what is Gram Sabha, then answer will be the Gram Sabha is a meeting of all adults who live in an area covered by the panchayat. This could be only one village or few villages in some state. As an example above, the village meeting is held for each village. कुछ केसेस में विलेज मीटिंग हर साल होती है, ठीक है, और कुछ में और जल्दी भी हो सकती है। एनीवन हु इज़ 18 ईयर और ओल्ड और मोर, कोई भी जो कि 18 साल से ज़्यादा या उससे, मतलब 18 साल या उससे ज़्यादा का है, वोट दे सकता है अगर वो उस ग्राम सभा का या अगर वो उस गांव में रहने वाला पर्सन है, ठीक। तो ऐसे ही ग्राम सभा की मीटिंग यहाँ पर हो रही है और the people of Hardas village are keen to find out what their new पंचायत leaders have planned for the village। और जो नए हरदासपुर गांव का नाम है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि हरदासपुर गांव के जो नए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या गांव के बारे में प्लान कर रहे हैं, किस तरह से गांव की डेवलपमेंट वो करेंगे, इसके बारे में लोग जानने के लिए बहुत क्या है, उत्सुक हैं। कीन का मतलब उत्सुक हैं, ठीक है। अब देखिए ग्राम सभा, द ग्राम सभा मीटिंग बिगिन विद पंचायत प्रेसिडेंट। ग्राम सभा की मीटिंग शुरू होती है पंचायत प्रेसिडेंट से, जिसका नाम सरपंच होता है, और जो मेंबर ऑफ पंचायत होते हैं वो कहलाते हैं पंच। मेंबर्स को पंच कहा जाता है और हेड को सरपंच कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे। और इन्होंने, जब ग्राम सभा की मीटिंग शुरू हुई तो सरपंच और उनके जो पंच मेंबर्स थे, इन्होंने एक प्लान बताया कि किस तरह से वो रोड की मरम्मत करवाएंगे, उस रोड की जो कि गांव को डायरेक्ट हाईवे से कनेक्ट करती है। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। और ये प्लान डिस्कस करने के बाद लोगों ने उनसे पूछा कि वो पानी और पानी की जो कमी है उसके बारे में क्या करने जा रहे हैं, यानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए वो क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम्स टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर।
वी आर यूजिंग मोर वाटर दैन इज सीपिंग इनटू द ग्राउंड। और उस पर ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो कहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर में स्टोर करने की कोशिश करेंगे। हमें ज़रूरत है कि गांव में जो पानी की तंगी हो रही है उसके लिए हम जो गांव का जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको बढ़ाएं, ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोखे हर साल, ठीक है, जाए अंदर। अनदर मेंबर अनवर टेल्स दैट everyone he has seen ways of conserving water and recharging it in a village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother। अब यहाँ पर अनवर एक गांव का एक पर्सन है, वो कहता है कि वो गांव एक बारी महाराष्ट्र के एक गांव में गया था अपने भाई से मिलने, और वहाँ पर उसने देखा था कि किस तरह से गांव के जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से वाटर कंजर्व करते हैं। कंजर्व मतलब बचा कर रखते हैं, और उसको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना मतलब ग्राउंड वाटर लेवल को किस तरह से वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इट वॉज कॉल्ड वाटर शेड डेवलपमेंट, और इसको कहा जाता था वाटर शेड डेवलपमेंट। एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। और आगे अनवर बताता है कि उसने सुना है कि सरकार इसके लिए पैसा भी देती है। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज। वो बताता है कि उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए हैं, छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए हैं और टैंक बनाए हैं, जिसकी वजह से जो बारिश का पानी है वो स्टोर होता है और भरा रहता है वहाँ पर। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल। और हर किसी को लगा कि ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, और ग्राम पंचायत के जो सरपंच थे उन्होंने कहा कि ठीक है, इस प्लान को डिटेल में हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके लिए डिटेल जो है वो लेकर आओ, ठीक है। किससे कहा? अनवर से। अब एक विलेजर तिजिया उसका नाम था, वो मीटिंग शुरू करता है कि भाई वाटर प्रॉब्लम जो हरदास में है, हाँ, वो क्या हो जाती है, वो बहुत बड़ी समस्या है। और हैंडपम्प और ये सब डिस्कशन जो है वो ये बताता है, मतलब लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई सरपंच को, और उसके बाद अनवर जो था उसने ये कहा कि हाँ, जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसे बढ़ाया जाना चाहिए और यहाँ पर स्टोर किया जाना चाहिए पानी को अलग अलग तरीक़ों से। अगला एजेंडा क्या था ग्राम सभा की मीटिंग का, कि फाइनलाइजिंग द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पावर्टी लाइन, बीपीएल लाइन के नीचे के लोगों का नाम छांटे। एज सुन एज द लिस्ट इज रीड आउट पीपल बिगिन टू विस्पर। और जैसे ही लिस्ट में सभी लोगों का नाम पढ़ा गया वैसे ही लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया। नटवर हैज़ जस्ट बॉट ए कलर टीवी एंड हिज सन हैज़ सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल। लोग फुसफुसाते हैं कि नटवर ने अभी अभी एक कलर टीवी खरीदा है और उसके बेटे ने उसके लिए नई मोटरसाइकिल। हाउ कैन ही बी बिलो द पावर्टी लाइन, वो कैसे पावर्टी लाइन से, वो कैसे गरीबी रेखा से नीचे हो सकता है। सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। सूरजमल जो है वो बड़बड़ाता है अपने पास में बैठे पर्सन से ये सारी बातें। सरोज कहती है सुखी बाई से, हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन द लिस्ट। बिरजू का नाम कैसे आया, उसके पास तो बहुत सारी ज़मीन है। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली वन पुअर पीपल, यानी इस लिस्ट में सिर्फ एक गरीब आदमी का नाम है, और वो कौन है? ओम प्रकाश, जो कि भूमिहीन किसान है जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है और बड़ी मुश्किल से वो खर्चा चलाता है, लेकिन उसका नाम भी अभी तक लिस्ट में नहीं है। और लोग कहते हैं सरपंच से कि आपको पता है कि बिरजू और नटवर दोनों ही जो हैं वो अमीर चंद के फ्रेंड हैं,
अमीर चंद बहुत पावरफुल पर्सन है और जिसकी वजह से ज़मींदार जो हैं वो क्या है, ज़मींदार ऑफ द विलेज एंड स्टिल वो गांव का, अमीर चंद जो है वो गांव का पुराना ज़मींदार है और इसलिए अभी भी लैंड पर उसका कंट्रोल है और इसीलिए उसने ओम प्रकाश का नाम नहीं पढ़ने दिया बीपीएल लिस्ट में, लेकिन हम सबको मिलकर ओम प्रकाश का नाम उसमें डलवाना चाहिए। सरपंच जो हैं पंचायत के वो डिसाइड करते हैं कि वो देखते हैं कि लोग फुसफुसा रहे थे और वो उस चीज़ को नोटिस करते हैं। उन्होंने, वो भी ये जानते हैं कि मतलब लोग जो है नटवर, बिरजू, सूरजमल इन सब के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। अमीर चंद ग्राम सभा के पास में बैठे हुए हैं, ग्राम सभा में ही, और वो सब पर नज़र रखे हुए हैं। देन सरोज गेट्स अप एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट। तभी सरोज खड़ी होती है और कहती है कि ओम प्रकाश का नाम भी बीपीएल लिस्ट में होना चाहिए। बाकी लोग और उसकी फैमिली भी जो है वो एग्री करते हैं इस बात से कि वो और उसकी फैमिली पूरी बहुत गरीब है। सरपंच कहते हैं कि उसका नाम कैसे छूट गया, वो तो बहुत गरीब पर्सन है, ठीक है। और हाउ द पर्सन, यस, द पर्सन हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल, जिसने भी बीपीएल के लिए लिस्ट में के लिए नाम छांटे थे, उसने किस तरह से इनका नाम छोड़ दिया। उसने बोला कि ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर। अब वो बहाना बनाने की कोशिश करता है जिसने सारे नाम लिखे थे। वो कहते हैं कि अरे जब मैं वहाँ गया तो उसका घर बंद था। ही मे हैव गोन समवेयर टू लुक फॉर वर्क, वो किसी काम के लिए कहीं गया रहा होगा। तो सरपंच अब इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ओम प्रकाश की फैमिली का नाम, उसकी फैमिली की इनकम की जांच की जाए और अगर वो कम है इनकम, जैसा कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, तो उसका नाम भी लिस्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से सरपंच किस तरह से ग्राम पंचायत के लिए काम करते हैं और ग्राम सभा की कैसे मीटिंग्स होती हैं, वो हमने इस एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा, ठीक है। आगे के लेक्चर में हम इसके आगे की रीडिंग करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हियर आई वांट टू एंड। होमवर्क के लिए आपको क्या करना है, होमवर्क के लिए आपको यहाँ पर मैंने दिया था एक पैराग्राफ, यस दिस वन, आपको लिखना है इसका मीनिंग, ओके, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन ग्राम सभा, और ग्राम सभा के बारे में ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नोट डाउन करनी है। That's all for today. Thank you and have a good day.